हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एसआईआर स्टार्ट हो गया है और ये एसआईआर अभी फ़िलहाल 5 स्टेट में लागू हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, मेघालय, झारखंड और कर्नाटका। एसआईआर 30 जून को स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट 29 जुलाई है। इस बीच में हमें जो एसआईआर का फॉर्म है, जिसको इनमरेशन फॉर्म कहा जाता है, ये फॉर्म आपको भर के देना है। ये फॉर्म सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, कोई भी टेंशन नहीं है। आपको जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने फादर या मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है। अब किस तरह से ये फॉर्म भरना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। चलिए देखते हैं। ये एनुमरेशन फॉर्म है जिसको हम एसआईआर फॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे करंट फोटो हमको लगानी है जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फेस विजिबल होना चाहिए। उसी तरह से ओल्ड फोटो, क्यूआर कोड और वोटर की डिटेल जैसे कि नेम और एड्रेस ये प्री प्रिंटेड रहेगा। जब भी बीएलओ आपको फॉर्म दे देगा तो ये जो ऊपर जो बॉक्स बने हुए हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले ही लिखी हुई होगी। उसके नीचे आपको 3 बॉक्स दिखाई दे रहे, आपको सिर्फ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बॉक्स 1, 2 एंड 3। बॉक्स नंबर 1 है, वहाँ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भरनी है जिनका नाम लास्ट एसआईआर 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, उन्होंने अपनी डिटेल है वो यहाँ बॉक्स नंबर 1 में भरनी है। बड़ी बेसिक सी डिटेल है। नेम लिखना है, वोटर आईडी का नंबर डालना है, रिलेटिव का नाम, यही बेसिक है, आप उसमें भर देना। ये बॉक्स नंबर 2 है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जिन जिन लोगों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट का अगर नाम 2002 के एसआईआर लिस्ट में है तो वो उन पेरेंट का नाम यहाँ पे डाल देगा, उनका वोटर आईडी का नंबर, उनका फिर उनके साथ क्या रिलेशन है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये पूरी डिटेल जो उनकी है वो भर देगा। और एसी नेम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम होता है वो लिख दो। उसके बाद एसी नंबर है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है वो इस बॉक्स में डालना है। पार्ट नेम मतलब पोलिंग बूथ नंबर और सीरियल नंबर। जब वो लिस्ट आप देखेंगे 2002 की लिस्ट तो आपको नाम के पास जो सीरियल नंबर दिखता है वो सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ये थर्ड बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वोटर की अपनी पर्सनल डिटेल होगी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर उसमें डाल देगा तो सही रहेगा। मोबाइल नंबर डालना है, फादर मदर की डिटेल डालनी है और अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने पार्टनर की डिटेल भी यहाँ पे दे सकता है।